की जमानत बेगुनाह होने का प्रमाण पत्र है? क्या वाकई यही होता आया है कि यदि कोर्ट किसी को जमानत दे दे तो उसे बेगुनाह मान लिया जाए? जहां तक हम सब जानते हैं कि बेगुनाह होने पर कोर्ट बाइज्जत बरी करता है, ये कहते हुए कि अभियुक्त पर जो आपराधिक दोष लगाए गए हैं वह सभी बेबुनियाद और राजनीतिक से प्रेरित थे। इसीलिए हम अमुक व्यक्ति को बाइज्जत बरी करते हैं और निर्दोष को फंसाए जाने के कारण, यानी कि निर्दोष जो व्यक्ति है उसको फंसाए जाने के जुर्म में अपराधी को जुर्माना और जेल करते हैं। लेकिन ये दुनिया की इकलौती पार्टी है, या कह सकते हैं इकलौती ऐसी पार्टी जो कहती है देखो जी, अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिल गई है इसीलिए वो बेगुनाह है। हंसी की बात तो ये है कि जब कोर्ट द्वारा कोई ऐसा डिसीजन दे दिया जाता है जो सरकार के खिलाफ हो तो लोकतंत्र जिंदा हो जाता है। और जब कोर्ट ये कह दे कि ईवीएम बिल्कुल ठीक है, या कोई ऐसी बात जिसमें वर्तमान सरकार के कार्य पर कोई उंगली ना उठाए क्योंकि डिसीजन सही होता है, तो लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। मान लीजिए कोई सरकार ने कोई ऐसा अच्छा काम किया फिर भी कोर्ट उस पर उंगली नहीं उठा रहा, तो फिर लोकतंत्र खतरे में। या आप कह लीजिए जब सीजेआई चंद्रचूड़ किसी गणपति पूजा में पीएम मोदी से मिलते हैं तो लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। लेकिन पहले की सरकार में जब रोजा इफ्तारी के समय सीजीआई केजी बालकृष्णन जी मनमोहन जी से मिलते थे तब लोकतंत्र बिल्कुल ठीक था। ढोंगी पने की सीमा, हिपोक्रेसी की भी हद तो तब होती है जब विपक्ष की पार्टियां ये सब आरोप मौजूदा प्रधानमंत्री पर लगाते हैं। और अब केजरीवाल जी का ये डिसीजन कि वह 2 दिन में इस्तीफा दे देंगे, कि जब तक जनता उन्हें वापस बहुमत ना दे दे या वापस खुद सीट पर ना बिठाए, ये कोरा पॉलिटिकल स्टंट है जिसमें ये वह दिल्ली की जनता को एक बार फिर से मूर्ख बना रहे हैं। क्योंकि जब जनता इन्हें चुन लेती है तब ये कहते हैं कि एलजी हमें काम नहीं करने देता और हम क्या करें, और अगर जनता इन्हें हरा देती है तब ये बोलते हैं कि ईवीएम हैक कर ली है, लोकतंत्र खतरे में आ गया है। जब ये अन्ना हजारे जी के साथ आंदोलन में बैठे थे तब किसी भी मंत्री के खिलाफ कहते थे कि पहले इस्तीफा दें तब जांच कराएं। और यही बात जब सत्ता में बैठी पार्टी इनको बोलती है, बीजेपी पार्टी बोलती है कि अगर ये दोषी होते हुए सीएम ऑफिस जाएंगे तो सबूतों से छेड़छाड़ कर सकते हैं, तो लोकतंत्र खतरे में आ जाता है। वहीं दूसरे बिंदु से समझें कि जब कोलकाता में जो एक बहन के साथ बर्बर दुष्कर्म हुआ और उसके सबूतों को मिटाने के लिए ऑन कैमरा लोगों के सामने तथाकथित दंगाइयों ने आकर तोड़फोड़ की हॉस्पिटल में, लोकतंत्र खतरे में तब नहीं गया क्योंकि वहां इनकी गठबंधन की नेता ममता बनर्जी, माफ कीजिएगा, ममता बनर्जी जी प्रदेश की मुख्यमंत्री हैं। तो आप समझ सकते हैं इन नेताओं की दोहरी मानसिकता है। जो चीज इनके हक की हो तो उसे तो एक्सेप्ट करेंगे, और अगर कोई इनके खिलाफ होगी तो उसे रिजेक्ट कर देंगे और कहेंगे लोकतंत्र खतरे में आ गया है। एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं, आपको उदाहरण देकर समझाता हूं। जिस दिन आप चुनावों का परिणाम आने वाला था, जिस दिन चुनावों का परिणाम आने वाला था उससे एक दिन पहले विपक्ष की पार्टियां अपने कार्यकर्ताओं को इतना ज्यादा भड़का चुकी थी कि अगर इनके अनुसार रिजल्ट ना आता तो ये दंगे करवा देते। अखिलेश यादव जी का बयान ऑन कैमरा कि सर पर कफन बांधकर रिजल्ट की जो सेंटर है उन पे पहुंच जाओ, और बिल्कुल सही भाषा, बिल्कुल यही सेम भाषा राहुल गांधी जी की भी थी। साथियों, अगर यही सही मायनों में निष्पक्ष होकर जब आप इन सब बातों को समझें और एक साफ हृदय से सोचें तो आपको इन सब विपक्ष की पार्टियों का एक ही लक्ष्य दिखाई देगा, और वो है मोदी को खत्म कर देना। और आप इनकी नफरत का अंदाजा इनकी भाषा शैली से लगा सकते हैं, जबकि आप यकीन नहीं कर पाएंगे कि एक नेता तो इनमें से मोहब्बत की दुकान चलाते हैं, फिर भी उस दुकान में बेचारे मोदी के लिए सिर्फ नफरत ही है। मोदी जी जहां 125 करोड़ देशवासियों की बात करते हैं वहीं ये लोग देश में जातियों और धर्मों में बंटवारा चाहते हैं। दोस्तों, बस आपसे यही निवेदन है कि आप आपके अपने विवेक से चीज़ों को समझें, किसी के प्रभाव में ना आए, और ना ही किसी के प्रभाव में आकर कोई भी ऐसा निर्णय लें कि जो हमारे इस प्यारे भारत देश के लिए नुकसानदायक हो। सो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।